मतलबी बनकर दुनिया जितना सीखो। दुनिया की हकीकत यही है कि यह संसार स्वार्थ पर टिका है। हर इंसान का रिश्ता किसी न किसी लाभ और मतलब से जुड़ा हुआ है। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले ही कहा था कि बिना मतलब का कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता। मनुष्य चाहे जितना भी नेक और दयालु बने, अगर वह दूसरों के स्वार्थ को पूरा नहीं करता तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि मतलबी बनकर जीना कोई अपराध नहीं, बल्कि एक कला है। जो इंसान अपने स्वार्थ और हित के लिए सजग है, वही संसार में सफल होता है। चाणक्य नीति में लिखा है कि मित्रता, शत्रुता और व्यवहार हमेशा अपने लाभ और हानि के आधार पर करना चाहिए। यदि मित्र आपके हित में नहीं है तो वह मित्र नहीं बल्कि बोझ है। यदि शत्रु आपके विकास में बाधा नहीं बन रहा तो उससे दुश्मनी पालना मूर्खता है। यदि रिश्ता आपके मन और आत्मा को दुखी करता है तो वह रिश्ता त्याग देना ही उचित है। मतलब यह कि जीवन का हर कदम सोच समझकर और अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर उठाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में यही सिखाया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस युद्ध में प्रवेश करना तुम्हारा स्वार्थ है, क्योंकि यह तुम्हारे धर्म का पालन है। यदि तुम मोहवश इसे छोड़ दोगे तो संसार तुम्हें कायर कहेगा और तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मतलबी बनो, परंतु वह मतलब धर्म और कर्तव्य से जुड़ा होना चाहिए। मतलबी बनकर सीखो कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। मतलबी बनकर सीखो कि कब संबंध निभाना है और कब संबंध तोड़ देना है। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वह कभी खुद खुश नहीं रह पाता। उसने अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन खुद के लिए कुछ हासिल नहीं किया। यही कारण है कि चाणक्य ने नीति में लिखा, अत्यधिक सच्चाई भी घातक होती है। जैसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है, वैसे ही सीधा इंसान सबसे पहले धोखा खाता है। इसलिए जरूरी है कि इंसान मतलबी बने। मतलबी बनने का अर्थ यह नहीं कि वह छल कपट करे, बल्कि यह है कि वह अपने हित को प्राथमिकता दे। वास्तुशास्त्र भी यही सिखाता है कि हर निर्माण, हर व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि वह आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम लाए। अगर घर का दरवाजा गलत दिशा में हो तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर रसोई गलत स्थान पर हो तो घर में बीमारी और कलह बढ़ती है। अगर मंदिर का स्थान गलत हो तो घर से सुख शांति चली जाती है। यानी वास्तु यह कहता है कि अपने घर और जीवन को अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवस्थित करो। यही मतलबी बनकर जीने की कला है। भगवान शिव का जीवन हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे विरक्त भी हैं और मतलबी भी। उन्होंने समुद्र मंथन में विष पिया, लेकिन अमृत का सेवन नहीं किया, क्योंकि उनका स्वार्थ था संसार की रक्षा करना। उन्होंने भस्म और चिता का वरण किया, क्योंकि उनका स्वार्थ था बुराई को नष्ट करना और मृत्यु को स्वीकारना। मतलबी होने का यह सर्वोत्तम उदाहरण है कि उनका स्वार्थ व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यापक था। उन्होंने हमें यह सिखाया कि मतलबी बनो, लेकिन ऐसा स्वार्थ रखो जो तुम्हारे साथ साथ दूसरों के लिए भी कल्याणकारी हो। चाणक्य नीति कहती है कि ज्ञान मतलबी होकर ही अर्जित किया जाता है। विद्यार्थी का उद्देश्य होता है ज्ञान पाना, गुरु का उद्देश्य होता है विद्या का विस्तार करना। दोनों का मतलब अलग अलग है, लेकिन जब दोनों का स्वार्थ पूरा होता है तभी शिक्षा सफल होती है। इसी तरह व्यापारी का उद्देश्य होता है लाभ कमाना और ग्राहक का उद्देश्य होता है आवश्यकता की पूर्ति करना। यह परस्पर स्वार्थी समाज को चलाता है। अगर कोई यह समझे कि दुनिया बिना मतलब के चलती है तो वह भ्रम में है। दुनिया का हर कदम, हर संबंध, हर क्रियाकलाप किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा है। भगवान कृष्ण का जीवन देखें, उन्होंने भी हमेशा अपने स्वार्थ को पहचाना और उसी के अनुसार कार्य किया। उन्होंने मित्रों का चयन भी हित और धर्म के आधार पर किया। उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों तक सहा, लेकिन जब सीमा पार हुई तो उसे दंड दिया। यह मतलबी होने का ही परिणाम था कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने ही बंधुओं से युद्ध किया। कृष्ण ने यही कहा कि जीवन में कभी भी मोह में मत पड़ो, क्योंकि मोह तुम्हें कमजोर बनाता है और स्वार्थ तुम्हें मजबूत बनाता है। अब सवाल यह है कि मतलबी बनकर हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला सबक है समय का महत्व। जो व्यक्ति अपना समय बर्बाद करता है वह अपने जीवन के साथ सबसे बड़ी गद्दारी करता है। इसलिए मतलबी बनकर अपने समय का उपयोग सिर्फ उसी काम में करो जो तुम्हारे लिए लाभकारी हो। दूसरा सबक है संबंधों का चुनाव। हर किसी से दोस्ती मत करो, हर किसी पर भरोसा मत करो। मतलबी बनकर सिर्फ उन्हीं लोगों से संबंध रखो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। तीसरा सबक है ज्ञान का संग्रह। मतलबी बनकर जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि दुनिया का हर अनुभव, हर किताब, हर शास्त्र तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। चाणक्य ने यह भी कहा कि किसी से उतना ही प्यार करो जितना तुम्हारे हित में हो, किसी पर उतना ही भरोसा करो जितना वह भरोसेमंद हो, और किसी से उतनी ही नफरत करो जितना आवश्यक हो। अगर तुम इन सीमाओं
को पार कर दोगे तो दुखी हो जाओगे। इसीलिए चाणक्य न्याय सिखाती है कि जीवन में संतुलन रखो और अपने स्वार्थ को पहचानो। वास्तुशास्त्र भी यही कहता है कि अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो पूरी इमारत गिर जाएगी। उसी तरह अगर जीवन की नींव स्वार्थ और आत्मरक्षा पर आधारित नहीं होगी तो इंसान किसी काम का नहीं रहेगा। स्वार्थ तुम्हारी नींव है और दया, करुणा, त्याग, यह सब दीवारें और सजावट है। अगर नींव ही कमजोर हो तो सजावट का कोई मूल्य नहीं। भगवान शिव का ध्यान करते समय हम देखते हैं कि वे गले में विष धारण किए हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में दुख और पीड़ा से भागो मत, बल्कि मतलबी बनकर उसे स्वीकार करो ताकि दूसरों को उससे मुक्ति मिले। यह हमें सिखाता है कि स्वार्थ हमेशा नकारात्मक नहीं होता, बल्कि स्वार्थ ही वह शक्ति है जो इंसान को सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, जिस घर में आग लगी हो उसमें घी नहीं डालना चाहिए। अर्थात अगर कोई समस्या पहले से ही बड़ी हुई है तो उसमें दखल मत दो। यह भी मतलबी बनने की कला है कि कब हस्तक्षेप करना है और कब चुप रहना है। अगर तुम हर जगह दखल दोगे तो तुम्हें अपमान ही मिलेगा। इसलिए बुद्धिमान वही है जो मतलबी बनकर सही समय पर सही कदम उठाता है। भगवान कृष्ण ने भी यही सिखाया कि रणनीति हमेशा स्वार्थ से जुड़ी होती है। उन्होंने पांडवों को बार बार यही कहा कि युद्ध जीतने के लिए तुम्हें नीति, कूटनीति और स्वार्थ अपनाना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ सच्चाई के बल पर युद्ध लड़ा जाएगा तो हार निश्चित है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से कहा कि मतलबी बनकर सोचो और युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ धर्म की रक्षा है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। हिंदू धर्म की शिक्षाएं भी यही कहती हैं। रामायण में भगवान राम ने भी मतलबी निर्णय लिए। उन्होंने सीता को वनवास दिया क्योंकि उनका स्वार्थ था प्रजा की शंका दूर करना। उन्होंने रावण का वध किया क्योंकि उनका स्वार्थ था धर्म की रक्षा करना। उन्होंने भरत को राज्य दिया क्योंकि उनका स्वार्थ था भाईचारा और धर्म पालन। ये सब मतलबी निर्णय थे, लेकिन कल्याणकारी थे। इसलिए मतलबी बनकर निर्णय लेना बुरा नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसी तरह महाभारत में भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी क्योंकि उनका स्वार्थ था द्रौपदी के अपमान का बदला लेना। युधिष्ठिर ने भी द्यूत सभा में हार का अपमान सहा, लेकिन बाद में धर्म युद्ध लड़ा क्योंकि उनका स्वार्थ था राज्य और धर्म की रक्षा। हर जगह यही सिद्धांत सामने आता है कि बिना स्वार्थ के कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, स्वार्थ के बिना मित्र नहीं, स्वार्थ के बिना प्रेम नहीं, स्वार्थ के बिना समाज नहीं। इसलिए मतलबी बनना सीखो। दुनिया से जितना सीख सकते हो सीखो, पर यह ध्यान रहे कि तुम्हारा स्वार्थ हमेशा तुम्हारे उत्थान और धर्म के मार्ग में होना चाहिए। निष्कर्ष, मतलबी बनना बुरा नहीं है, मतलबी बनकर जीना ही असली समझदारी है। चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि अपने स्वार्थ और हित को पहचानो और उसी के अनुसार चलो। वास्तुशास्त्र हमें सिखाता है कि अपने जीवन और घर को अपने स्वार्थ और ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित करो। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि मतलबी बनकर ही धर्म की रक्षा होती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि मतलबी स्वार्थ व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। और हिंदू धर्म की अन्य शिक्षाएं हमें यह मार्गदर्शन देती हैं कि मतलबी बनकर ही हम जीवन में संतुलन ला सकते हैं। इसलिए याद रखो, दुनिया मतलबी है और जो मतलबी बनकर सीखता है वही इस दुनिया में सफल होता है।